अब आगे हम इस पाठ में जो प्रश्न हैं, अभ्यास हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुनिए। तो पहला उसमें क्वेश्चन है वपुः आख्याति। शरीर बताता है या शरीर किसका पहचान बताता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। भोजनम, स्नेहम, वंशम, भाषितम। तो हम लोग श्लोक में देखे थे कि शरीर जो है वो मनुष्य के भोजन की पहचान को बताता है। तो इसका उत्तर होगा भोजनम। खलस्य विद्या कस्मै भवति। खलस्य यानी दुर्जनों की या दुष्टों की। दुष्टों की विद्या किस लिए होती है। इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ज्ञानाय, दूसरा विवादाय, तीसरा रक्षणाय और चौथा दानाय। तो दुष्टों की विद्या किस लिए होती है बच्चों। हम लोग श्लोक में देखे हैं कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे विवादाय। अगला प्रश्न है के न सर्वत्र भवन्ति। कौन सभी जगह नहीं होते। कौन सभी जगह या हर जगह नहीं होते। तो इसमें ऑप्शन है माणिक्यानि, दूसरा चंदनम, तीसरा साध्वः और चौथा मौक्तिकानि। तो हम लोग ये देखे थे कि श्लोक में कि साध्वो न ही सर्वत्र, अर्थात इसका उत्तर होगा साध्वः। सज्जन हर जगह नहीं होते। साध्वः इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम प्रश्न नंबर 2 में जाएंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों न्यायात् पथः के न प्रविचलन्ति। न्याय के पथ से या न्याय के मार्ग से कौन विचलित नहीं होते या कौन नहीं हटते। तो इसका उत्तर होगा बच्चों न्यायात् पथः धीराः न प्रविचलन्ति। न्याय के मार्ग से धैर्यवान व्यक्ति नहीं विचलित होते हैं या नहीं हटते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों साधोः शक्ति किमर्थं भवति। साधुओं की शक्ति या सज्जनों की शक्ति किस लिए होती है। तो इसका उत्तर है बच्चों साधोः शक्ति रक्षणाय भवति। सज्जनों की जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। क वंशम आख्याति। कौन वंश को बताता है या कौन वंश की पहचान कराता है। तो इसका उत्तर है बच्चों विनयो वंशम आख्याति। विनम्रता वंश को बताती है या विनम्रता वंश की पहचान बताती है। अगला प्रश्न है कस्मात् बुद्धि नाशो भवति। किससे बुद्धि नाश होती है या किससे बुद्धि नष्ट होती है। तो इसका उत्तर है बच्चों स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो भवति। स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है। अगला प्रश्न है बच्चों स्तंभम मेलनम कुरुत। उचित मेल कीजिए। तो अखंड में दिया गया है दृष्टि पूतम न्यसेत। दूसरा है वस्त्रपूतम पिबेत। सत्यपुताम वदेत।
शैले शैले न, गजे गजे न, वने वने न। तो हम लोग देखे हैं श्लोक में दृष्टिपूतम न्यसेत, मतलब भली भांति रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए? खंड ब में हमको मिलेगा, तो दृष्टिपूतम न्यसेत, उसके लिए आएगा पादम शब्द, भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबेत, अब वस्त्र से छना हुआ पीना चाहिए। क्या चीज़ पीना चाहिए? वस्त्र से छना हुआ, खंड ब में देखेंगे जलम, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबेत जलम। सत्य पुताम वदेत, सत्य से युक्त बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वाचम, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। शैले शैले, प्रत्येक पर्वत पर क्या नहीं होता बच्चों? प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होता। शैले शैले न माणिक्यम। गजे गजे न, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर क्या नहीं होता है बेटा? गजे गजे न मौक्तिकम। वने वने न, प्रत्येक वन में क्या नहीं होता? तो वने वने न चंदनम। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको सभी श्लोकों के अनुवाद भली भांति समझ में आ गए होंगे, और जो प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ है। आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। अधोलिखिता नाम संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, नीचे लिखे का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है बच्चों, विद्या ज्ञान के लिए होती है। इसको हमको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो उसका अनुवाद है, विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय होती है भवति। विद्या ज्ञानाय भवति। आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती। आलसी मनुष्य को, आलस्यजनः विद्यां न प्राप्यते। अगला है बच्चों, अगला वाक्य, सभी पर्वत में मणि नहीं होती। शैले शैले माणिक्यम न भवति। अगला वाक्य है बच्चों, अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। सन्मित्राणि, अच्छे मित्र, सन्मित्राणि गुणान प्रकटीकुर्वन्ति। धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। अगला वाक्य है, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। धीराः, धीर पुरुष, धीराः न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति। तो ये हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद हुआ बच्चों। अब इसे आप अपनी अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखिए, सभी श्लोकों का अनुवाद लिखिए, सभी प्रश्न उत्तर को लिखिए और अच्छी तरह से पढ़िए।